ये कौन कौन है? पूरी यूनिफॉर्म में आते हैं, अलग ही दिखते हैं सबसे। पहला है काला कोट, दूसरा है सफ़ेद कोट और तीसरा है खाकी कोट। आप ध्यान से देखना तो इन तीनों का एक ही काम है, आपसे लेना, निकलवाना, और हंस के नहीं, रुला के। कोई डॉक्टर को हंस के देता है क्या? वकील को कोई हंस के देता है क्या? और आज मुझे ऐसा लगता है, आज जो इतनी ज़्यादा लाइलाज बीमारियां हो गई हैं, हर बीमारी को डॉक्टर कह देते हैं लाइलाज है। ज़िंदगी भर दवाई खाओ, बीपी हो गया ज़िंदगी भर खाओ, शुगर हो गया अभी गोली खाओ, थोड़े दिन बाद इंसुलिन लगाओ, थोड़े दिन बाद डायलिसिस कराओ, थोड़े दिन बाद ट्रांसप्लांट करवाओ। तो लोग कहते हैं अरे आजकल तो डॉक्टर बहुत लूटते हैं। मैंने कहा तुम लूट कर आए हो, वो तुमको नहीं दिख रहा। अब आज डॉक्टर को भगवान ने यही ड्यूटी दी है लूटने की, तो वो बेचारा लूट रहा है, वो क्या करेगा, उसको यही ड्यूटी दी गई है। वकील अगर आपके घर में एक बार घुस गया तो समझ लीजिएगा जब तक आपका घर का सब कुछ बिक नहीं जाएगा तब तक केस खत्म होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने दबा के बैठे थे, अब वो निकल रहा है तो अब आप रो भी रहे हो और दे भी रहे हो। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हंस के दोगे। मुझे ऐसा अभी तक एक भी उदाहरण ऐसा लगता तो नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है कि हमारा कोई भी ऐसा साधक जिसने ईमानदारी से अपने जीवन में देने का पाठ सीखा है, हमारा कोई भी साधक ऑक्सीजन की कमी से मरा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ऑक्सीजन का दे रखा है ऑलरेडी। इसलिए सबसे पहली चीज़ है अपने भोजन से निकालना सीखो। हम लोग देश भर में घूमते हैं, हर जगह नहीं निकाल सकते, तो हम लोग पहले से ही अपनी एक धनराशि अपने पर्स में निकाल के रखते हैं कि भाई वहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं निकाल पाएंगे, सुविधा नहीं होगी, तो हम अपने पर्स में भगवान के खाने का हिस्सा निकाल के रखते हैं। उस पैसे से खाना बचता है। निकाले बिना खाना पाप का खाना है। भुंजते ते त्वघम पापा, ये पाप है, ये भोजन नहीं है। अब अगर हम पाप खाएंगे तो रोगी तो होंगे ही होंगे, अगर उसकी जगह हम कृपा खाएंगे तो फिर बीमार पड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। कहते हैं कि खाली खाने की बात नहीं है, इधर ध्यान दीजिएगा, खाली खाने की बात नहीं है कि खाली खाने से ही निकालना है। कहते हैं प्रभु प्रसाद पट, पट मतलब कपड़े, अपने कपड़ों को भी प्रसाद बनाना है। 10 जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी निकाल दीजिए, 9 से काम चलाइए, क्या दिक्कत है। एक जोड़ी अगर हम निकाल देंगे, कल को 10 जोड़ी कहाँ से आ जाएंगे, कौन दे जाएगा, कहाँ से आएंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा। आपका भी दिमाग घूम जाएगा कि भाई ये इतने कपड़े कहाँ से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक जोड़ी कपड़ा अर्पण किया है, दिया है, बोया है, इसलिए ये मल्टीप्लाई होकर आएगा ही आएगा। और जब वो कपड़ा आप पहनोगे, एक कपड़ा आपने निकाल दिया, अब 9 कपड़े जब आप पहनोगे तो ये अब आप कपड़ा नहीं पहनोगे, अब आप ये क्या पहनोगे? प्रसाद। प्रसाद मतलब कृपा। तो अब ये कपड़ा नहीं पहन रहे हो, अब आप प्रभु की कृपा खा रहे हो, प्रभु की कृपा पहन रहे हो, तो आप सोचिए आपके जीवन में तनाव की गुंजाइश रह जाएगी क्या? आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन से सारी चिंताएं, सारा तनाव निकलने लग जाएगा और मन में हर समय एक आनंद की अनुभूति, उस प्रभु की कृपा की आनंद की अनुभूति आपको हर क्षण होने लग जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि